युशवान को लगा कि वो उसकी अच्छी दोस्त है। कितनी गंदी दिखती है। बेचारी युशवान, योंगशिन ने उसका बॉयफ्रेंड ही छीन लिया। मॉम ने इतना अच्छा लंच बनाया, कहा कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कितना सारा दिया है, मैं अकेले कैसे खाऊंगी? इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, बाद में पतली नहीं हुई तो गंदी लगूंगी। क्या करूं? टंग 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 टंग, ये देखो लकी बैंड। रुको मैं बांधती हूँ। अब तुम विश करो। जब तुम्हारी विश पूरी होगी तो ये बैंड टूट जाएगा। चलो विश करो। मैं मन में विश करूंगी, चलेगा ना? मेरी विश है कि युशवान और मैं हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहें। ये लकी बैंड बेकार है, ये काम नहीं करता। मेरी विश कभी पूरी नहीं होगी, खत्म ही नहीं हो रहा। कितना खाऊं? मेरा पेट फट जाएगा। गाओ, युशवान कितनी सुंदर और स्मार्ट है, मुझे उससे दोस्ती करनी है। झूठ मूठ का बॉयफ्रेंड क्यों बनूं? क्योंकि शू योंगशिन मेरी अच्छी दोस्त है। अगर हम साथ होंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, और तुम नहीं चाहते कि वो खुश रहे। दावन, पता है डू यांगशु की गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश हूँ, सच में। अच्छा बताओ ना, मॉम के लिए क्या लूं? पर मैंने योंगशिन की विश पूरी नहीं की। तुम्हें ये नोटबुक नहीं चाहिए क्या? हाँ, गलती से फेंक दी। अगली बार ऐसा मत करना। सॉरी, नहीं फेंकूंगा। माफ करना, पहली बार बदली का काम लिया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, देर हो गई है, आप घर चली जाइए। कचरा मैं बाद में फेंक दूंगा। तुम कितने अच्छे हो। तुम भी यिंगफैंग स्कूल जाते हो? मेरी बेटी भी उसी स्कूल जाती है। हो सकता है कि वो तुम्हारे ही क्लास में हो। आज से तुम मुझे मिसेस गाओ बुलाना। मिसेस गाओ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।
कल स्कूल की छुट्टी है, स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है। युशवान, मुझे गलत मत समझो ना। शू योंगशिन, तुम्हारा कॉल है। तुमने सुना नहीं क्या? कौन है? कोई क्लासमेट है, बात करना है उसे तुमसे। क्लासमेट? करनी है, 1 मिनट। हेलो। हाय योंगशिन, मैं मंजुआन बोल रही हूँ। मंजुआन? बोलो, क्या बात है? योंगशिन, शायद तुझे किसी ने बताया नहीं ना? मॉम, मैं जा रही हूँ। कल टीचर होमवर्क देंगे तो उन्होंने कहा है कि सब स्टूडेंट्स को स्कूल आना है, भूलना मत। मुझे अच्छा लग रहा है। मंजुआन ने खुद मुझे फोन करके बताया। पक्का युशवान ने उससे कहा होगा मुझे कॉल करने के लिए। मतलब हम दोनों आज भी फ्रेंड्स हैं। ये ए लड़की, अंदर कहाँ जा रही हो? एक्स्ट्रा क्लासेस। अरे रुको। हाय गाइस। कोई आया क्यों नहीं है? कितनी स्टूपिड हूं मैं, मुझे बेवकूफ बनाया गया। मुझे समझना चाहिए था वो ऐसा ही कुछ करेगी। कहाँ है रुमाल? उन्होंने ऐसा क्यों किया? ए लड़की, आज स्कूल की छुट्टी है ना? छुट्टियों में स्कूल नहीं आ सकती है, पता है ना? चलो जाओ, घर जाओ। मैंने कहा ना घर जाओ। चलो निकलो जल्दी। सुनो, वो शायद सो गई है। मैंने उसे उठाया भी, लेकिन वो उठी नहीं। 7 ही बजे, इतनी जल्दी सो गई? मुझे क्या पता। जब से स्कूल से आई है तब से उसका मूड बहुत खराब था। खाना भी नहीं खाया उसने। घर आते ही उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया। आज स्कूल गई थी? लेकिन आज तो छुट्टी थी, फिर वो स्कूल क्यों गई थी? उसने कहा था कि उसे होमवर्क मिला है। ओह, समझ गया मैं। तूने बंक मारा है ना? अपनी बकवास बंद कर, समझा? तो तुम दोनों ने उसका डेस्क खराब किया? हाँ, बड़े स्मार्ट बनते थे। अच्छा बेवकूफ बनाया हमने उसे। कल से सारे क्लासमेट्स तुझसे नफरत करेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं योंगशिन, अब से सारे क्लासमेट्स तुमसे नफरत करेंगे। सुन, आज रात को तू उसे कॉल कर और बोलना
कि उसे टीचर ने बुलाया है, ठीक है? और कल जब वो आएगी तो ये सब देख लेगी। लेकिन आज रात को क्यों कॉल करना है? कल सारे क्लासमेट्स को बुलाते हैं, सबको देखने दो। अरे कल आएगी तो बेवकूफ भी बन जाएगी ना। इमेजिन कर, कल जब वो ये सब देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। मजा आ जाएगा। यस, जल्दी कर। हम चुपके से क्लासरूम गए थे, वॉचमैन को भी पता नहीं चला। हाँ देखना हम कितने लकी हैं। वैसे सोच रही हूँ अगली बार दीवार चढ़कर जाएंगे। मुझे दीवार विवार नहीं चढ़नी, मुझे डर लगता है। तू तो बहुत डरपोक है यार। यूशुआन, तू क्यों मुंह बना रही है? कुछ हुआ है क्या? मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया, फिर भी डेस्क खराब करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और योंगशिन ने जो किया तू भूल गई क्या? उसी की वजह से तेरा और डुयांगशु का ब्रेकअप हुआ है। हम उसे कैसे जाने देते? और क्या वो समझती है कि वो यांगशु की फ्रेंड है। झूठ बोलती है। और दावई भी पागल है, उसकी हर बात मानता है वो। और क्या? मुझे पता है, लेकिन ये सब करने से पहले मुझे बता तो देती। ए, तुझे ऐसा नहीं लगता क्या कि हम दोनों ये तेरी खुशी के लिए कर रहे हैं? तुम गलत समझ रही हो। अच्छा जाने दे, क्लासरूम जाकर देखते हैं। चल यार, चल आजा यार, तू भी चल। चल ना। हे शुयोंगशिन, हाय दावई। अभी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, ये ले तेरा ब्रेकफास्ट। थैंक्स। वेलकम। हे, तुम आइस टी लाई हो? ओ सॉरी, गलती हो गई। कल आइस मिल्क ले आऊंगी। हाँ ठीक है, मुझे आइस टी भी अच्छी लगती है, लेकिन आज तक तुमने ऐसी गलती नहीं की है, पता है? सॉरी यार। हे, कल तुम क्या स्कूल आई थी? तुझे कैसे पता? योंगी बता रहा था। किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया क्या? नहीं तो, कोई प्रैंक नहीं था। अरे वो तो मुझे लगा कि टीचर ने बुलाया है और स्कूल आ गई। सच कह रही हो ना? सच कह रही हूँ। अच्छा गेस व्हाट, मैंने ब्रॉडकास्ट से मे डे के कई गाने रिकॉर्ड किए हैं। तुझे चाहिए क्या? बहुत दिन हो गए ना उनके गाने नहीं सुने, लेकिन मुझे उनके सारे गाने अच्छे लगते हैं। कितने सारे। दावई तो मुझ पर चिल्ला क्यों रहा है? कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तुम आजकल उदास रहती हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। समझ गई? जेंग दावई, तू भी ना बेकार में सीरियस हो रहा है। शुयोंगशिन। अरे हाँ मुझे पता है। अब चल अंदर, क्लास शुरू होने वाली है। दावई, ऐसा कर, तू पहले अंदर जा। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द है, वॉशरूम जाकर आती हूँ। तू जा। हाँ हाँ, कहाँ चला गया उसका डेस्क? कहाँ चला गया? यहीं तो था, पता नहीं किसने हटा अरे दिया। वहाँ क्या चल रहा है? ये गलत है, नहीं सब ऐसा नहीं इकट्ठे होना क्यों? चाहिए था। और क्या? सुनो, रास्ता बनाओ, जेंग दावी आ रहे हैं। ए हटो हटो हटो। क्या हुआ? हे, तेरा डेस्क कहाँ गया? पता नहीं। पता नहीं? जल्दी आओ, आ जाओ। ये किसने किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ तेरा ही डेस्क गायब हो गया? डेस्क कहाँ है? पता नहीं। तुम जानती हो, ये तो स्ट्रेंज है। सच में बहुत स्ट्रेंज है। क्लास में से एक ही डेस्क गायब होना स्ट्रेंज तो है। कोई बेवकूफ बना रहा है। गाइस, अब सच सच बताओ कि किसने मेरा मतलब डुयांगशु का डेस्क हटाया है? पक्का तेरा डेस्क किसी ने कहीं और रखा होगा। डेस्क अपने आप चल के थोड़ी जाएगा। चोई, तूने तो नहीं हटाया ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तूने ही बोला था कि बदला लेगा। मैंने नहीं किया। नहीं किया। सामने छोड़ दे। मैं डेस्क यूज नहीं करता।
मैं केवल सोने के लिए ही यूज करता हूँ। हे डुयांशु, ये गलत बात है यार। मॉनिटर, अब क्या करना है? सुनो, टीचर आ गए। अब सुनिए सर, डुयांशु का डेस्क गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? डेस्क गायब हो गया? सर मैं बताऊं, सुबह सबसे पहले मैं आई थी और उस वक्त भी डेस्क यहाँ पर नहीं था। लेकिन यांग सर, अब क्या करेंगे? स्कूल खत्म होने के बाद मैं पता करता हूँ। अब क्लास शुरू करते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए एक नया डेस्क ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन सर, ये डेस्क के बिना क्लास में बैठेगा कैसे? एक काम करो, आज के लिए तुम वॉइस मॉनिटर की डेस्क पे बैठ जाओ। तुम शेयर करोगी ना वॉइस मॉनिटर? उसे अपनी डेस्क पे प्लीज थोड़ी देर बैठने दो ना। हाँ। चलो सभी लोग अपनी बुक ओपन करो। कहाँ थे हम? सब पेज नंबर 15 पर। ओके, तो पेज नंबर 15 खोलो। डेस्क कहाँ गई? मुझे क्या पता। मॉम, मैं जा रही हूँ। हे, बता ना, डेस्क कहाँ है? पता नहीं। ये डेस्क मेरी नहीं लग रही है। अरे क्या हुआ तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? पढ़ाई पर फोकस कर। ओह हाँ, पढ़ाई पे फोकस करो। तुम सभी लोग चुप रहो। वो बिल्कुल सही कह रहा है। चलो कॉपी करो, कॉपी करो सब लोग। ऐसा कैसे हो गया? मेरी डेस्क कहाँ चली गई? किसने हटाई और क्यों हटाई होगी? जब देखो तब खाती रहती है, देखना एक दिन मोटी हो जाएगी। तूने देखा ना कि आज डुयांशु के साथ कैसे चिपक के बैठी थी? हाँ, क्या कहने उसके, एक नंबर की बेशर्म लड़कियां, तभी उससे सब नफरत करते हैं। मैं उसकी जगह होती तो कभी क्लास के अंदर आती ही नहीं। सच्ची, आई एम श्योर डुयांशु से चिपकने के लिए इसी ने उसका डेस्क अलग किया होगा। गाओयुशुआन, योंगशिन को बुली करना बंद करो। उसे ऐसे कब तक परेशान करोगी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें सब अच्छे से पता है, ओके? तुम उसके साथ क्लियरली बात कर लो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही कर रही हो? उसने तुमसे क्या कहा मुझे नहीं पता, पर मेरी गलती नहीं है, तो मुझे ब्लेम मत करो। किसी ने योंगशिन के साथ प्रैंक किया और वो छुट्टी के दिन स्कूल आई थी। और ऐसा प्रैंक सिर्फ तुम और तुम्हारी वो चमचियां ही कर सकती हैं। ज़ेंग दावई, तुम इस सब में मत पड़ो। अगर तुमने फिर से ऐसा प्रैंक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है तो करो, लेकिन तुम बीच में आए तो हम फिर से प्रैंक करेंगे, इसलिए तुम बीच में मत आओ। गाओयुशुआन, तुम दोनों अच्छे दोस्त थे ना, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
夏天，回头看有些怀念，转眼间你我都不再是少年，心痛那瞬间，就好像清扫清雪，旧场景重现，又回到那年，年少的爱恋注定没有终点，时光无路可选，渐行渐远。你好青春，每一个滚烫的灵魂，炎热的黄昏，操场里丰富了我们往事的痕，来不及淡化又加深，青春有一个好听的名字，叫做青春有个温暖的名字，也叫ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ। ये कहाँ आ गई मैं? हेलो दावई, योंगशिन तुम्हारे साथ है क्या? वो अब तक आई नहीं। अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। अब तुम दूसरे क्लासमेट से पूछ सकते हो क्या? थैंक यू बेटा। उसे नहीं पता, वो दूसरे क्लासमेट से पूछ रहा है। वो अब तक घर नहीं लौटी है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पापा, माँ, तुमने अपनी बहन को देखा? नहीं तो, अभी तक घर नहीं आई क्या? काफी देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। घर इतने देर से लौटने का क्या मतलब है? क्लास के बाद कहाँ गए थे? वो फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, तो तुम पढ़ाई कर रहे थे? सच बोलो। आप प्लीज चिंता मत किया करिए। आप ना अभी दीदी की चिंता करिए। वो स्कूल से नहीं आई, कितनी देर हो चुकी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे दोनों की फिक्र है। रहने दो ना, बेटी अब तक घर नहीं आई है और तुम इसके पीछे पड़ गए। देरी होती है तो कम से कम कॉल तो कर देना चाहिए। वैसे वो ऐसा करती नहीं है। कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? इतना बुरा क्यों सोच रही हो? अभी जरूरी ये है कि हम पता करें कि वो कहाँ है। अंकल, आंटी, आंटी, दावई, योंगशिन का पता चला क्या? नहीं। मैंने सारे क्लासमेट्स को कॉल किया, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब क्या करेंगे? वैसे वो इतनी लापरवाह नहीं है। यह भी हो सकता है कि वो रास्ता भटक गई हो। एक काम करते हैं, उसे अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं। चलो 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 जल्दी। ये रास्ता मुझे पता ही नहीं है। शो योंगशिन, चढ़ने से पहले तूने बस का नंबर क्यों नहीं देखा? उफ, मेरी किस्मत ही खराब है। ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है वहाँ एक अजीब सा आदमी रहता है। मेरे पीछे कोई है क्या? पीछे मत देख, भाग 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 यहाँ से। और फिर वो अपने घर आने को कहता है। मेरे घर आओ ना। हाय, स्वागत है तुम्हारा।
मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक है। चलो ना, चलो मेरे साथ चलो, ओ मेरे साथ। सुनो शुयोंगशिन, दीदी, योंगशिन, दीदी कहाँ हो? दीदी, कौन हो तुम? सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो नहीं थी। अरे बारिश आ गई, चलो। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे घर जाना है। मेरे पीछे मत आना, पागल हो तुम। लड़कियों को डराना बंद करो। मेरे पास आए तो बहुत मारूंगी। गाओ योशुआन, यांगशु को तुम पसंद नहीं हो तो मैं क्या करूं? तुम मुझसे पूछ लो ना। सारी गलती यांगशु की ही है, तुम्हारी सारी गलती है। मुझे घर जाना है। मॉम। घर का रास्ता भूल गई, कितनी स्टूपिड हो। मैं हूँ स्टूपिड। ओके गुड। मैं स्टूपिड हूँ तभी तो अभी तक तुमसे इतना डरती रही। डर के मारे तुम्हारे सारे काम किया करती थी। पूरी क्लास मुझे चिढ़ाती थी। हर रोज मुझे इतना डर लगता है कि तुम मेरी डायरी पूरी क्लास में दिखा दोगे। तुम मुझे बुली क्यों करते हो? मुझे तुमसे नफरत है। और हाँ, मैं जानती थी कि ये हेयरपिन मुझ पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन डायरेक्टली मेरे मुंह पे कहना और चिढ़ाना जरूरी था। और योशुआन, तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो उससे अकेले में कहते। पूरी क्लास के सामने क्यों कहा तुमने? तुमने उसे इतना एम्बैरेस क्यों किया? ऐसा करके खुशी मिलती है क्या? I hate you! I hate you! आई एम सॉरी। ये लो टिश्यूज लो। थोड़े भीग गए हैं। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वहां से जा रहा था। मेरे पीछे एक पागल आदमी पड़ा था, इसलिए मैं बहुत गुस्से में थी। आई एम सॉरी। अच्छा हुआ तुमने भड़ास निकाली। तुम मुझसे हेट करते हो, पता कैसे चलता? देख, मैंने जो भी कहा बस गुस्से में कहा। गुस्से में थी तभी तो तुमने सब कुछ सच बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त सच में मैं बहुत गुस्से में थी और इसीलिए इतना कुछ कह दिया। और पता नहीं क्यों अब बहुत बेटर फील हो रहा है। जो दिल में था वो कह दिया। फिर भी आई एम सॉरी।
तुम्हारी डायरी के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो डायरी तुम्हें वापस भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरे काम करो और हमेशा करती रहो। योंगशिन, 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 वो देख। हे, लड़का लड़की ने मीट योर शावर देखा तो वो हमेशा साथ रहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा तो बच्चों, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो आज की पढ़ाई तुम लोग खुद से करो। इतना चिल्लाओ मत, टाइम पास मत करो, एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई पर ध्यान दो। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, चलो पढ़ाई करो। योंगशिन, आज तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या होगा, प्रॉब्लम तो तुझे होने वाली है दावई। पिछली बार तेरे मार्क्स कम आए थे और इस बार भी कम आए ना, तेरी मॉम तुझे छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरी माँ से ज्यादा तो तुम पीछे पड़ी रहती हो। और तुम यांगशु, तुम्हारे मार्क्स भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए पढ़ाई करो। अब तू मेरे पीछे पड़ी है। बारिश जितनी भी तेज हो, आखिरकार सूरज निकलता ही है। ए, चलो ब्रेक लेते हैं। क्या यार, किसकी शक्ल देख ली सुबह सुबह। युशवान, उसे इग्नोर करो। युशवान, शोपिंग, मंजुआन, हाय। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अब मुझे हराना आसान नहीं होगा। तुम खुद को समझती क्या हो, हम तो तेरी तरफ देखते तक नहीं। सही कहा। युशवान, तुम मुझसे गुस्सा रह सकती हो, लेकिन मुझे लगा एक बात मुझे साफ कहनी चाहिए। डू यांगशु को मैंने कई बार समझाया था। डू यांगशु है कौन? क्लास में पूरे दिन तो वो सोता रहता है। मेरी दोस्त ऐसे लड़कों से बात तक नहीं करती। वो तो ठीक है, लेकिन युशवान, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में पहले जैसा कुछ गलत समझो, क्योंकि पहले हम फ्रेंड्स थे। क्या बकवास कर रही है? कौन थी फ्रेंड तेरी? तुम और मंजुआन मेरी दोस्त बन ही नहीं सकती। मैंने तुम दोनों को बाथरूम में मेरे बारे में बुरा बोलते हुए सुना था। आज इसके दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें नहीं लगता योंगशिन बदल गई है? हाँ, अब इरिटेटिंग हो गई है। काफी स्ट्रांग लग रही है। तेज बारिश में कोई मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा था। तब मुझे लगा कि मैं गलत थी, दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ।
युशुआन। अरे माँ, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, तुम्हारा क्लासमेट आया है। क्लासमेट? मिसेस गाओ, आपने कहा था कि आपकी बेटी भी मेरे स्कूल में है। ओ हाँ, वो भी तुम्हारे ही स्टैंडर्ड में है। उसका नाम गाओ युशुआन है, तुम जानते हो? हम क्लासमेट्स हैं। कमाल है। वो क्लास में कैसी है? बहुत पॉपुलर है। अच्छी बात है। पहले मुझे लगा कि उसकी क्लास में किसी से बनती नहीं, क्योंकि वो कभी किसी क्लासमेट को घर लेकर नहीं आई। ओ मिसेस गाओ, मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, तो मैं आपके साथ घर आ सकता हूँ? गाओ युशुआन से ले लूंगा। हाँ हाँ, चलो ना, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है। बैड लक, मेरी माँ को तुम्हारा ही घर मिला था। हाँ, ये सच है, मैं अमीर खानदान से नहीं हूँ और ना ही कोई राजकुमारी हूँ। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई करती हैं और पापा कभी अब्रॉड नहीं गए। वो सिर्फ शराब के नशे में रहते हैं। और कुछ? तो अगर तुम्हें सबको बताना है तो बता सकते हो कि मैं अमीर होने का नाटक कर रही थी और मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक मामूली नौकरानी की बेटी हूँ। ये सब मैं किसी को क्यों बताऊंगा? तुम मुझसे नफरत करते हो ना? पहले करता था, पर अब नहीं करता। अब नहीं करते मतलब? अब नहीं करता। एक्चुअली असली गाओ युशुआन इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हारे लिए ऐसा कहना बहुत ही आसान है। ये सब मैं मंजुआन और शॉपिंग को कभी नहीं बता सकती। उनके साथ शॉपिंग करने के लिए मैं कितनी मेहनत करके पैसे बचाती हूँ। रोज घर आती हूँ तो पूरा घूम कर घर आती हूँ। तुम जैसी हो वैसी रहोगी तो अच्छा रहेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? झूठ बोलना बंद करो। सबको बता दो कि तुम अमीर नहीं हो। शू योंगशिन से दोस्ती रखना चाहती हो तो रख सकती हो। और एक बात, मुझे अपना बॉयफ्रेंड इसलिए मत बनाना क्योंकि तुम्हें सबका अटेंशन चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने कहा ना, हम दोनों सेम हैं। हम दोनों को झूठ बोलने की आदत है। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, उसके लिए सॉरी, पर उसकी वजह से शू योंगशिन को बुली करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम कभी नहीं समझोगे। एक तुम्हारा एक मेरा बेस्ट फ्रेंड सेम चीजें पहनती हैं। अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहो तो। अरे ऐसा मत कहो, मुझे बनना है। टक टंग टक टंग टंग, ये देखो लकी बैंड। एक तुम्हारा एक मेरा। रुको, मैं बांधती हूँ। जब तक मैं बांधती हूँ तुम कोई विश मांग सकती हो। जब विश पूरी हो जाएगी तो ये बैंड टूट जाएगा। सच में सक्सेसफुल था। ओह ये, मैं बहुत खुश हूँ। यांगशु को मैंने कई बार समझाया था, लेकिन युशुआन, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में पहले जैसा कुछ गलत समझो, क्योंकि पहले हम सच में फ्रेंड्स थे। शोपिंग, योंगशिन को हम कभी बुली नहीं करेंगे। अच्छा नहीं लगता। गुड मॉर्निंग शू योंगशिन।
जिंग दावी, जल्दी आ गए आज। अरे हाय अंशु। हाय। अच्छा मुझे बता, कल तूने बास्केटबॉल मैच देखा कि नहीं? उसने क्या धांसू डंक मारा था यार। दावी, हाँ? तुम्हारी पीठ पर ये क्या है? हाँ? तूने चिपकाया ना इसे? लेकिन ये हैंड राइटिंग तो तुम्हारी ही है। दावी, तुमने तो कमाल कर दिया, खुद का कार्टून परफेक्ट बनाया है। ऐसे ही दिखते हो तुम। हे, ये कार्टून तुम्हारी तरह दिख रहा है। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे लिए बनाया। तरह है। अरे वो देखो, वहाँ ऊपर से फोटोज गिर रही हैं। कुछ तो है, देखो ना। ये गिर क्या रहा है? चलो कैच करते हैं। फोटोज है क्या? ये हो क्या रहा है? हाँ देखो, ये फोटोज किसकी है? उठाकर देखते हैं। अरे इतने सारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ। अरे देखो ना। क्या बकवास है ये? ये फेक होगा। ऊपर कौन है जो ये सब फेंक रहा है? ये सारी तस्वीरें उठा लो। ऊपर से ओए! चलो यहाँ से चलते हैं। अरे यार, कितने सारे फोटोज हैं। दिखाना मुझे ये वाला। कितनी funny ये stories सच हो सकता है, पहले लगता है। हाँ, तूने देखी? ये देखो, देखो तो ये तो झूठ बोलती थी। देखो ना यार। ये कोई अमीर नहीं है। जरा इसे देखो। अब सब कुछ सच पता चल गया। आखिर क्या है ये सब? सच्चाई तुम सामने। अपना वाला दिखाना। कौन सा उठा लिया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये देखो, झूठी आ गई। नंबर की झूठी। देखो तो। पता चल गया ना। सबके जवाब सामने दो। ये सब किसने किया? ये फेक है, फेक है। मत देखो इसे, मत देखो, फाड़ दो। मेरी गॉडेस झूठी नहीं है, ये सब फेक है। हट जाओ, हटो यहां से। युशवन, ये फोटोज फेक हैं। भूल जाओ, भूल जाओ। डू यांगशु, ऐसा क्यों किया? डू यांगशु, मुझे पता था तू ही होगा। मैंने कुछ नहीं किया। युशवन, मुझे पता है ये फेक मुझे है। हाथ मत लगाओ। एक तो इसने झूठ बोला, ऊपर से गुस्सा दिखा रही है। जाओ, सब हट जाओ यहां से। ये सच है कि मैं किसी अमीर खानदान से नहीं हूँ। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई करती हैं और पापा कभी अब्रॉड नहीं गए। वो सिर्फ नशे में रहते हैं। मैं मंजुआन और शॉपिंग को ये सब कभी बता ही नहीं सकती। पता है उनके साथ शॉपिंग करने के लिए मैं कितनी मेहनत करके पैसे बचाती हूँ। चल जाकर उससे पूछते हैं। जाकर क्या पूछना? तो पूरा घूम कर देखा ना कितनी चालाक निकली। इतना बड़ा झूठ बोलकर दोस्ती कर रही थी। तो अब क्या करना है? एक आइडिया है मेरे पास। चल 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 चल। हाँ, ये ले। और लो। झूठ बोला था ना हमसे। यही होना चाहिए तेरे साथ। आया मजा? और लो। यही सबक मिलना चाहिए। आई बड़ी, हमसे दोस्ती करेगी। युशवान, तुम ठीक तो हो? शु योंगशिन, तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। नहीं युशवान, मेरा वो मतलब नहीं था। होना भी नहीं चाहिए। मैं गाओ युशवान हूं।
मुझे जरूरत नहीं है। युशवान, माँ कहीं जा रही हो क्या? अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे एक और काम मिला है, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। तुम चली जाओगी क्या? मैंने उन्हें बता दिया है कि आज मेरे बदले मेरी बेटी आएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय, ध्यान रखना। यहाँ रहने वालों को किसी भी बात की फिक्र नहीं होगी। कौन है? हेलो, मैं नई मेड हूँ। ओह, एक मिनट। ये आवाज जानी पहचानी है। चलो पता चल ही जाएगा। अंदर आ जाओ। युशवान, तुम क्यों आई? हमने तो नई मेड को बुलाया था। अच्छा, वो तुम्हारी माँ है? काम कहाँ से शुरू करूं? इस टेबल से शुरू कर दो। युशवान, उसे सफाई करने दो। घर मेरा है और मैं किसी यंग फैंग की गॉडेस नहीं हूँ, समझे? गाओ युशवान, तुम पागल हो क्या? तुम कहां रहते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। ए लड़की, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा बाप मेरे दुकान के सामने पड़ा हुआ है, जल्दी चलो। अरे देखा तुमने? अरे ये उठता ही नहीं है। मेरी दुकान में ग्राहक कैसे आएंगे? पापा, आप ऐसा क्यों करते हैं? उठिए, चलिए घर चलिए। अरे हटो, मैं यहीं रहूंगा। उठाओ इनको। आप उठिए पहले। अरे क्या चल रहा है ये सब? रुको, मैं मदद करता हूँ। नहीं जाना घर वर मुझे। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पापा चलिए, उठिए, घर चलिए। छोड़ो मुझे। गाओ युशवान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इन्हें इस हालत में तुम अकेले कैसे ले जाओगी? या इनका नशा उतरने तक यहीं बैठी रहोगी? अंकल, अंकल होश में आइए। चलिए, उठ के बैठिए। चलिए चलिए। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और कितना शर्मिंदा करोगे? तुम एम्बैरस क्यों हो रही हो? मेरे डैड भी बहुत पीते हैं। एक बार तो नशे में उन्होंने पड़ोसी की बेल बजाई और गाना गाने लगे। इसे कहते हैं एम्बैरसमेंट। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब भी अंकल नशे में होते हैं, जबरदस्ती मेरे साथ डुएट गाते हैं। चलो तुम सब मिलकर इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे अपनी दुकान चलानी है। चलिए अंकल, उठ जाइए।
तुम लोग कितना जानते हो? युशवान, हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? अभी अभी एक फ्रेंड का घर साफ करके आई हूं। उन्हें लगा मैं गुस्से में काम नहीं करूंगी, मुझे हल्के में ले लिया था। मैंने सब कुछ अच्छे से साफ किया। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना? जो लड़की तुम्हें पहले बुली करती थी, आज उसकी ये हालत है। युशवान, यांशु ने हमें पहले ही बताया था कि तुम तुम्हारे घर में सारे काम करती हो और कभी कभी माँ के काम में भी मदद करती हो, और तुम्हारे पापा हमेशा नशे में रहते हैं। तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है ये फनी है? सच कहूं तो ये क्यूट है। यिंग फेंग की गॉडेस से भी ज्यादा क्यूट लगी तुम। और मैं सच कहती हूँ कि उन फोटोज का यांशु से कोई लेना देना नहीं था। जानती थी वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात है, हम आज भी फ्रेंड्स हैं। मेरा बैंड कब का टूट गया और मेरी विश भी पूरी नहीं हुई। जब तुमने मुझे लकी बैंड दिया था तब मैंने विश किया था कि हमेशा के लिए तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊं। उस दिन से आज तक मैंने अपनी विश नहीं बदली। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। मैं हमेशा सोचती थी कि युशवान के दोस्त कभी घर क्यों नहीं आते। माँ, ये सब रहने दो, पहले पापा को देखो। अरे वो ठीक है, पहली बार तुम्हारे दोस्त घर आए हैं और बेचारे तुम्हारे पापा को उठाकर घर तक ले आए। इतनी मदद कोई करता है क्या? अरे कोई बात नहीं आंटी, इसे केक का टुकड़ा समझिए। तुम्हें केक खाना है? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि a piece of cake। तुम्हारा दोस्त अच्छी इंग्लिश बोलता है। आपने सही कहा आंटी। तुम सब युशवान के अच्छे दोस्त हो ना? माँ, बेस्ट फ्रेंड्स आंटी। अरे तुम लोग चाय पियो ना। थैंक्स। तुम भी पियो। मेरी विश है कि युशवान हमेशा के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। हे गाइस, बस करो, फेंक क्यों रहे हो? फेंको मत, बहुत हो गया। युशवान को बुली मत करो। मेरी गॉडेस युशवान को सताना बंद करो। ऐसा मत करो, वो गरीब नहीं है, तुम सब गरीब हो। बहुत हो गया, फोटो मत फेंको। कहा ना, मत फेंको फोटो, बस करो। मुझे भी लगाती है। आज किसकी ड्यूटी है? रुको मैं साफ करती हूँ। मैं भी करूंगा। जो भी लिखा है वो सच है। मैं गरीब घर से हूं, इसलिए मैं छोटे से घर में रहती हूं। मेरे पापा शराबी हैं, मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है।
मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं अमीर हूं या नहीं, पर मुझे अपने आप पर नाज है। कल तेरे घर में काम किया, उसके पैसे नहीं मिले, याद से दे देना। ये फेंक दो, हट जाओ, देख क्या रहे हो? युशवान गरीब घर से है तो क्या हुआ, फिर भी वो मेरी गॉडेस है। यानी डू यांगशु तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जानता है? हाँ, एक्चुअली उसके पास मेरी डायरी है जिसमें मैंने अपने सारे सीक्रेट्स लिखे हैं। एक दिन डू यांगशु के हाथ लगी, तब से वो मुझे धमकाता रहता है, सबको बता दूंगा कहता है, काम करवाता है। तो तुम इसलिए हमेशा उसके पीछे रहती थी क्योंकि उसके पास तुम्हारी डायरी है? एक्चुअली मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। उस वक्त अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो तुम मुझसे मदद मांगने के लिए कभी नहीं आती। फिर तो मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। मैंने जानबूझकर अमीर होने का नाटक किया। सबको लगा मैं अमीर हूँ और जब मैं सच कहती थी तो सबको मजाक लगता था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे ही चलने देते हैं। फिर अच्छा लगने लगा। बाद में मैं सच में खुद को प्रिंसेस समझने लगी। पता है क्या, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम तो शक्ल से ही गरीब लगती हो। ए गाओ युशवान, तुम सीधा मुंह पे बोल देती हो। तुम यिंग फैंग की एक्स गॉडेस हो। नो नो नो, पहले अपना एक्स वर्ड वापस लो। नहीं। ए, सिंपल ट्यूशन क्लासेस हैं, उसके लिए नए कपड़े क्यों? वो मेरी ना हाइट बढ़ गई है और कपड़े भी कितने पुराने हैं, और दावन खास हमें ट्यूशन देने आ रहा है। उसके सामने बेकार कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? ओह, ये देखो, ये ड्रेस कितनी क्यूट है। ये देखो, चलो दोनों खरीदते हैं। हाँ, अब गाओ युशवान, ये ड्रेस तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। नहीं यार, तुम मेरे साथ मैचिंग ड्रेस नहीं पहनोगी? पहनूंगी। फिर ये वाला लेते हैं। ये कैसा लगा? ये तुम पे सूट होगा, मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं? तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम अच्छी लगो? करेक्ट। और तुम भी। सही कहा, और तुम भी। नहीं, ये वाला अच्छा नहीं है। ये हाँ, देखो। तो फिर ये टी-शर्ट मत लो, रहने दो। गाओ युशवान। अच्छा डू याशु, ट्यूशन के लिए आएगा कि नहीं? नहीं। अरे क्यों नहीं यार, इस बार तो फेल हो जाएगा। दावई, देख लेना। अरे भैया, चलो घर चलते। इतनी जल्दी क्यों जाना है? तुम भी खेलो ना। ठीक है। डुयांशु, तुझे पता है भैया बास्केटबॉल चैंपियन है। तुम डू यांगशु हो ना? हम पहले भी मिल चुके हैं। हाय। चलो हो जाए।
कम ऑन यांशु। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लॉक कर। बास्केट में डाल यार। चलो चलो, कम ऑन। क्या बात है। मैंने क्या कहा था? भैया बहुत अच्छा खेलते हैं, ये स्कूल की टीम में थे। वो तो बस लक था। ट्यूशन कब है? हाँ, कल है। तू आएगा? ठीक है। दावाई, तुम्हारे दोस्त को गुस्सा क्यों आ गया? अरे नहीं, वो बस ऐसा ही है। थोड़ा सा अकड़ू टाइप का है, पर दिल का साफ है। अच्छा, घर चले? हाँ ठीक है, मैं बैग लेके आता हूँ। ओके। सुनो, क्या है? ये सब क्या है? तुम घर छोड़ रही हो क्या? अरे रुको, मुझे बताओ, ये वाला पहनो या ये वाला? कुछ भी पहनो, तुम्हें तो दिखना सेम ही है। छोड़ो, जाने दो, निकलो। सुनो ना, तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे। टाइम नहीं है। पहले मेरी बात तो सुनो, सुनने से पहले ही ना बोल दिया। ठीक है, बोलो क्या चाहिए? तुम्हारे साथ उस दिन वो लड़का आया था ना, उसका नाम डू यांगशु है ना? किस दिन? जिस दिन तुम भटक गई थी, बारिश हो रही थी। बेटा तुम कहाँ रहते हो? ईस्ट प्रॉपर में रहता हूँ। ईस्ट प्रॉपर? बेटा माफ करना, यांगशिन को घर लाने में तकलीफ हुई होगी। अब देर हो गई है, तुम्हें घर कॉल करके बताना है क्या? नहीं ठीक है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं फटाफट एक सैंडविच बना देता हूँ। नहीं अंकल, रहने दीजिए, भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? कम से कम एक कप चाय तो पी लो। हाँ, बनाता हूँ मैं। डुयांगशु, तुम गए नहीं? ये क्या है शुयांगशिन? ये बेचारा तुम्हें घर तक छोड़ने आया, थैंक्स कहने की बजाय तुम जाने को कह रही हो। यही सब सिखाया है मैंने तुम्हें। इसकी वजह से ही मेरी ये हालत है। डुयांगशु, थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। अरे डुयांगशु, इसके पापा कुछ बना रहे हैं, खा कर जाना ना। सच में भूख नहीं है। माँ, आपने सुना ना, इसे भूख नहीं है। बाय बाय। मैं शुयांगशिन। वैसे मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारी क्लास में एक ऐसा लड़का भी है, हैंडसम और पोलाइट? माँ, अपनी आंखें चेक करवा लीजिए, ठीक है? तुम्हारे जैसी बेटी पैदा करने के बाद मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था। इतना परेशान करती हो ना तुम, इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी इतनी अक्ल नहीं है कि किसी से पता पूछ लेती। यांगी, हाँ क्या कर रहे हो तुम? पापा, ये डुयांगशु है ना? हाँ तो चलो चलो, आ जाओ। ये सैंडविच खाओ, पेट भर खाओ, फिर मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें से मेरी माँ भी खाएंगी और मैं भी, चिंता मत करो। तुम भी ना। डुयांगशु क्या सोचेगा हमारे बारे में? अरे साथ में खाएंगे ना। तुम्हारी वजह से तुम्हें आने में देर हुई,
तो तुम्हारी माँ ने टेंशन में खाना नहीं खाया। सही कहा ना डार्लिंग? तुमने भी नहीं खाया? ऐसा करते हैं आधा आधा खाते हैं। सही है। लो। आई एम सॉरी, मेरे पेरेंट्स का चलता रहता है बस। अच्छी बात है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देख नहीं पाओगे। पता है हमारे स्वीट हार्ट ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट में स्वीट हार्ट कौन है? मेरी माँ। ये लव बर्ड्स है। लो 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 लो, खाओ 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 खाओ। चाय पियो ना। थैंक्स। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त नंबर 1 गेम गुरु है? हाँ, ये डू यांगशु कौन है? वहां पे शुयोंगी, हाँ? पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना? क्योंकि तुम वीडियो गेम्स खेलते रहते हो। अरे सभी तो खेलते हैं। सब खेलेंगे तो तुम भी खेलोगे। और खेलने के लिए कहाँ जाते हो? ऐसी जगहों पर जहाँ बिगड़े हुए बच्चे जाते हैं, क्रिमिनल्स और शैतान जाते हैं। हाँ जाते होंगे, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा। तुम्हें मुझे उससे मिलवाना होगा। ए शुयोंगी, सुनो। मेरी कोई सुनता ही नहीं है। ओह दाविन, आई एम सॉरी, सो सॉरी, मैं लेट हो गई। तुम्हें पहले कभी ऐसे ड्रेस में नहीं देखा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बहुत अच्छा है सच में। बहुत अजीब लग रही हो। डू यांगशु, तुम भी आए हो? नहीं आ सकता क्या? तुम पागल हो क्या? तुम सब सीरियस नहीं हो सकते क्या? दाविन अपने काम से टाइम निकालकर हमें पढ़ाने आया है और सब टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भैया के साथ ही रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आया तो मैं इनसे कभी भी पूछ सकता हूँ। और तुम बताओ डू यांगशु, हर बार तुम्हें कम मार्क्स मिलते हैं, तुम ध्यान क्यों नहीं देते? ध्यान दे तो रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स तुमने पूछे वो मुझे आते हैं। अच्छा आते हैं? ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। दाविन, अरे ये क्या क्या ये भैया, ये सही है? यांगशु, तूने चीटिंग की ना? मुझे पता था, पर शायद तुझे नहीं पता कि तू बिना स्टेप के डायरेक्ट आंसर लिखेगा तो तुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसने आंसर तो सही लिखा है। यांगशिन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक प्रॉब्लम का आंसर किसी ने सही नहीं दिया, यांगशिन और यांगशु के अलावा। डू यांगशु, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हें उस टेस्ट में 18 मार्क्स मिले थे, तुम्हें याद है ना? उस टेस्ट में एक प्रॉब्लम का सिर्फ हम दोनों ने सही आंसर दिया था। मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरे पेपर से कॉपी किया था ना? क्या?
मेरा मतलब ये है कि कॉपी करना सही नहीं है। शुयोंगशिन, मैं कॉपी नहीं करता।